नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। तीसरे चरण का मतदान खत्म। 11 राज्यों की 93 सीटों पर हुई वोटिंग। 93 सीटों पर 63.34% रहा वोटिंग प्रतिशत। तीसरे चरण के रण में असम में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। 77.06% रहा मतदान प्रतिशत। यूपी में सबसे कम 57.34 रहा वोटिंग प्रतिशत। एमपी की 9 सीटों पर भी हुआ मतदान। शुरुआती 2 चरणों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी। एमपी में 66.05 रहा कुल मतदान प्रतिशत। राजगढ़ में 75.39% हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ लोकसभा मतदान। छत्तीसगढ़ में 69.34% रहा मतदान प्रतिशत। सरगुजा में 77.67% सबसे ज्यादा हुई वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुजरात के अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद लोगों का किया अभिवादन। मतदान के बाद पीएम मोदी ने जनता से की अपील, लोगों से अधिक मतदान करने की अपील। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले आज कोई भी राष्ट्रवादी ताकत कांग्रेस के साथ नहीं। बाला साहेब ठाकरे की असली राष्ट्रवादी शिवसेना बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र के बीड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तुष्टीकरण की सनक में शहजादे एक और खतरनाक चाल चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के नाम पर देना चाहती है। निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलवन ने प्रदेश की बीजेपी सरकार से वापस लिया अपना समर्थन। कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं, कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में सियासी संकट पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, प्रदेश में हालात बीजेपी के खिलाफ बन गए हैं, बदलाव निश्चित है। भारत चुनाव आयोग ने बीजेपी फॉर कर्नाटका हैंडल से कथित तौर पर मुसलमानों को लेकर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत हटाने के दिए निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कलबुर्गी के कीर्ति प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में डाला अपना वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जीत का दावा। कहा, इस बार हर वर्ग के लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। लोग पिछली बार हुई गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। बारामती से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले और एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने किया मतदान। एनडीए ने एनसीपी की सुनेत्रा पवार को इस सीट से मैदान में उतारा। वोट डालने के बाद एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, देश में एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को केंद्र में रखकर पारदर्शी तरीके से सच को सामने रखकर होने चाहिए मतदान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अरविंद केजरीवाल मामले पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, लोकशाही का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल को दे देना चाहिए इस्तीफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए डाला अपना वोट। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से हैं पार्टी के उम्मीदवार। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जमानगर से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा ने जामनगर में डाला अपना वोट। कांग्रेस ने जामनगर लोकसभा सीट से
जेपी मराविया को और बीजेपी ने पूनम बेन मादम को मैदान में उतारा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर लोकसभा सीट से मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारा है। एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जुनेलिया देशमुख ने लातूर के मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। एनडीए ने मौजूदा सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे और इंडिया गठबंधन के कलगे शिवाजी बदम्पा को मैदान में उतारा है। एक्टर रितेश देशमुख ने वोट डालने के बाद लोगों से की अपील, कहा सभी लोगों को बाहर निकलकर करना चाहिए मतदान। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग घरों से बाहर निकलें और करें वोट। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में डाला वोट। कहा मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करें और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। महाराष्ट्र के सीएम उप मुख्यमंत्री अजित पवार और बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने किया मतदान। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने डाला अपना वोट। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की बीजेपी की तारीफ। कहा पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही है और भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना जरूर। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कहा हम जहां भी जा रहे हैं वहां युवाओं में उत्साह और पीएम मोदी के प्रति विश्वास है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। कहा वहां से पाकिस्तान जिहाद की बात करता है तो यहां के कांग्रेस के नेता की भतीजी वोट जिहाद की करती है बात। कुलगाम मुठभेड़ पर कश्मीर आईजीपी विधि कुमार बिर्दी ने कहा ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा और आज दोपहर में हुआ समाप्त। इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं निकल सकते। केरल बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने इलेक्शन को लेकर दिया बयान। कहा सभी बूथों से रिपोर्ट सुनना बहुत उत्साहजनक था। बीजेपी ने पिछले 75 वर्षों से चली आ रही राजनीति को बदल दिया है। श्रीनगर के डल झील स्थित जदीबल सीट के मीर बहरीन इलाके में 100 वर्षीय व्यक्ति ने पहली बार डाला होम वोट। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन आरक्षण को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान। कहा मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने थामा बीजेपी का दामन। राधिका खेड़ा के साथ बॉलीवुड स्टार शेखर सुमन ने भी ज्वाइन की बीजेपी। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार प्रसार जारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के बड़नगर में किया रोड शो। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मतदान को लेकर दिया बयान। कहा मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार, इससे लोकतंत्र होता है मजबूत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने सीहोर के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैंने अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा ने डाला अपना वोट। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण कर ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। कर्नाटक में जो किया है वो ये पूरे देश में करना चाहते हैं। लोकसभा के इस महायज्ञ में दिग्गजों ने भी डाली आहुति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव के लिए ग्वालियर में किया मतदान।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह, ये उत्साह सरकार के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया मतदान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, मोदी के 10 साल के काम के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। संत रावतपुरा महाराज जी ने रायपुर के धनेली मतदान केंद्र पर किया मतदान। मतदाताओं के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट में खिंचवाई फोटो। देशवासियों से ज्यादा वोट करने की अपील। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह। रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने किया मतदान। वोट देने से पहले घर पर की पूजा अर्चना। भिलाई विधायक और बिलासपुर के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने किया मतदान। बिलासपुर सीट जीतने का किया दावा, लोगों से मतदान करने की कही बात। छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी पत्नी श्रीमती कांति जायसवाल के साथ रतनपुर में किया मतदान। बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने अपने गृह ग्राम डिंडोरी में किया मतदान। परिवार के साथ लोगों की तरह लाइन में लगकर डाले वोट। जांजगीर के नैलाम मतदान केंद्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने डाला वोट। विस्तार न्यूज के साथ की खास बातचीत। कहा, देश में मोदी की लहर और बीजेपी ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया जिसने कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं उन्हें ओबीसी बना दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मतदान केंद्र पर दिखी अनोखी तस्वीर। एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों ने एक साथ किया मतदान। रायपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सपरिवार किया मतदान। साथ ही विस्तार न्यूज से खास बातचीत के दौरान लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने किया मतदान। वोट देने के बाद बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने 4 इमली मतदान केंद्र पर किया मतदान। लोगों से की वोट करने की अपील। रायपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सपरिवार किया मतदान। साथ ही लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ के मुहावरे, भाषा, संस्कृति को नहीं समझते, उन्हें छत्तीसगढ़ में राज करने का अधिकार नहीं। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। गौरेला के सारबहरा मतदान केंद्र पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में किया मतदान। मतदान केंद्र में बिजली गुल होने के कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डालना पड़ा वोट। रायगढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने किया मतदान। मतदान करने के बाद विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा, लोकतंत्र का महापर्व है। रायगढ़ लोकसभा 3 लाख से अधिक वोट से हम जीत रहे। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने डाला वोट। भारत माता स्कूल में करने पहुंचे मतदान। छत्तीसगढ़ के अभिनेता और धरसीवा से विधायक अनुज शर्मा ने किया मतदान। कई दिनों से बीमार होने के बावजूद मतदान करने पहुंचे। मतदान के दौरान कई बार हुई उल्टियां। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने आम मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े होकर किया मतदान। बेमेतरा वार्ड क्रमांक 5 के आदर्श मतदान केंद्र में किया मतदान। 100% मतदान के लिए लोगों से की अपील।
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी पत्नी के साथ किया मतदान। विस्तार न्यूज पर बीजेपी की जीत का किया दावा। राम मंदिर दर्शन के सवाल पर बोले एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव। कहा बेकार है मंदिर, नक्शा ठीक नहीं, ऐसे मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। बलरामपुर जिले के खड़िया दामर पंचायत के गांव बचवार से 10 किलोमीटर पैदल जंगल और पहाड़ के रास्ते मतदान स्थल तक पहुंचे लोग लोकसभा का महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने का दिखा उत्साह। सक्ती विधानसभा के ग्राम पंचायत सकरेली में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सकरेली फाटक बंद करने के विरोध में कर रहे थे चुनाव का बहिष्कार। अपर कलेक्टर एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने दी ग्रामीणों को समझाइश। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सपरिवार हनुमान मंदिर में की पूजा। वीरपुर स्थित मतदान केंद्र में सबसे पहले आकर किया मतदान। मतदान को लेकर दिखे उत्साहित, बढ़ चढ़कर मतदान के लिए लोगों से की अपील। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। वोट डालने के बाद रायपुर कलेक्टर ने की मतदान करने की अपील। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए साझा विधायक ईश्वर साहू ने कहा छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है, इसलिए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ की 11 से 11 लोकसभा सीट जीतेगी बीजेपी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो। कहा था नवाज जीते तो फिर नहीं संभालूंगा ये पद, पार्टी के मनाने पर हुए राजी। नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर लगाया बैन। हमास का समर्थन करने के आरोप। अल जजीरा के ऑफिस में घुसी इजरायली पुलिस, कैमरा फोन किए जब्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बोले पीओके को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा देश इसे भूला नहीं, सबको पता यहां बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। लंदन के मेयर बने पाकिस्तानी मूल के सादिक खान। सुनक की पार्टी की कैंडिडेट को 2,75,000 वोटों से हराया, तीसरी बार चुने गए। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बादशाहत बरकरार। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया लगातार चौथा मुकाबला। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने की सुनील नरेन और फिल साल्ट की तारीफ। टीम के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए कप्तान। 21 मई को वर्ल्ड कप के लिए यूएसए रवाना होगी इंडियन टीम। इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। हैदराबाद लगातार तोड़ रही है कई रिकॉर्ड। अब तक आईपीएल में 2 बार बना चुकी है 270 से ज्यादा रन। फिलहाल हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर काबिज। रिंकू सिंह को वर्ल्ड कप में ना सिलेक्ट करने पर लगातार उठ रहे सवाल। दिग्गजों ने भी रिंकू सिंह को सिलेक्ट ना करने की आलोचना की। मुंबई इंडियंस की जीत से रोमांचक हुआ आईपीएल का समीकरण। एसआरएच के हारने से पूरी तरह खुल चुकी है आईपीएल में प्लेऑफ की रेस। मुंबई इंडियंस की जीत में सूर्य कुमार यादव ने निभाई अहम भूमिका। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया शानदार शतक। एसआरएच की हार से सीएसके के लिए प्लेऑफ में जाने का रास्ता हुआ आसान। मुंबई इंडियंस की जीत के साथ ही तीसरे नंबर पर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने की शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की तारीफ। कहा दोनों वर्ल्ड कप में भारत के लिए साबित हो सकते हैं तुरुप का इक्का। पैर में हुई इंजरी की वजह से नीचे बल्लेबाजी करने आए थे एमएस धोनी। शार्दुल ठाकुर से नीचे बल्लेबाजी करने आने पर इरफान पठान ने भी उठाए थे धोनी पर सवाल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने की केएल राहुल की आलोचना। कहा राहुल की स्लो अप्रोच की वजह से केकेआर के खिलाफ मैच हारी एलएसजी। सुनील गावस्कर और विराट कोहली विवाद के बीच में कूदे पाकिस्तानी दिग्गज। कहा दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही महान हैं और दोनों की मेरे मन में पूरी इज्जत है।
पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह ने की रोहित शर्मा की तारीफ, कहा इंडियन टीम के लिए रोहित शर्मा का होना बहुत जरूरी। भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने की स्मृति मंधाना की तारीफ, कहा उनके साथ बैटिंग करने में मजा आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी।